चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बाय फेंटिंग और यान कांगे आपस में बात कर रहे होते हैं। यान कांग कहता है वह गुआनिन पेंडेंट असल में आत्माओं को पालने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक वेसल है। उसमें रखी गई आत्मा ने तुम्हारे ऊपर पहले हमला किया था। तो बाय फेंटिंग इस पर पूछता है कि आखिर ईवान अपने साथ ऐसा पेंडेंट लेके क्यों घूम रहे हैं। तो यान कांगे उसके जवाब में कहता है कि इसी के कारण वो इतनी जल्दी इतना लोकप्रिय हो गया है और वो उन आत्माओं को पालने के लिए अपने फैंस की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करता है। और फिर यांग कांगी कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि वो अपनी लोकप्रियता में इतना ज़्यादा खो गया है कि वो इस चीज़ की भारी कीमत चुकाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, जो उसकी किस्मत में कभी थी ही नहीं। हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है युआन शान की तरफ। युआन शान के लॉकेट में से कोई ब्लैक एनर्जी बाहर आ रही होती है और वो अपने गले को दर्द की वजह से पकड़े हुए रहते हैं। तभी उनका सेक्रेटरी उनसे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे गले पर, इतना गहरा घाव क्यों है। तो युआन शान कहते हैं कि मेरे गले पे स्कारलेट ने एक बस छोटा सा घाव दे दिया है, मैं इसे शूटिंग के दौरान छुपाने के लिए अपना कॉलर ऊपर कर लूँगा। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ एंटीसेप्टिक लेने जा रहा हूँ। और फिर युआन शान अपने लॉकेट को पकड़ते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ। और फिर हमें लिलिया को दिखाया जाता है। लिलिया की सेक्रेटरी उससे पूछ रही होती है कि क्या अब तुम ठीक महसूस कर रही हो, हम इसके बाद हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो लिलिया कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हमें बाय फेंटिंग और यान कांगे को दिखाया जाता है। बाय फेंटिंग कह रहा होता है कि लिलिया ने भी उस लॉकेट के पास जाने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया होता है, क्या वो भी मेरी तरह ही इन सब चीज़ों को महसूस कर सकती है। तो यान कांगे उससे कहता है कि तुम्हें उसकी बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो प्रेग्नेंट है। बाय फेंटिंग ये सुन के चौंक जाता है और फिर वो यान कांगे के पास आके पूछता है कि तुम इसके बारे में इतना श्योर कैसे हो, क्या वो अभी भी सिंगल नहीं है। तो यान कांगे कहता है कि उसके गुलाबी गाल और आसपास फैली मिठास को तो देखो, ये साफ तौर पे दिखाता है कि वो प्यार में है। और फिर यान कांगे कहता है कि ये प्रेम प्रसंग अच्छे तरीके से चलते हुए नहीं दिख रहा है, ना ये केवल असफल होगा बल्कि मुझे डर इस बात का है कि ये बहुत ही बड़ी तबाही के साथ ख़त्म होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है सभी एक्टर बाहर होते हैं और लिलिया की सेक्रेटरी उससे पूछ रही होती है कि आज आप शाम के डिनर में क्या लेना चाहेंगे। तो लिलिया उससे बोलती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो बस सैलेड ही खाना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी फैंस बहुत ही ज़्यादा चेयर अप कर रहे होते हैं उन लोगों को और युआन शान को भी। तभी युआन शान उनसे कहता है कि आपको इतनी डाइटिंग करने की ज़रूरत ही क्या है जब आप इतनी ज़्यादा पतली दुबली हैं। तभी हमें भीड़ में से एक लड़की को दिखाया जाता है जो उनकी तरफ घूर रही होती है और फिर वो अचानक से सबको धक्का मारते हुए आगे आ जाती है। युआन शान उसे देख के घबरा जाते हैं और फिर वो लड़की अचानक से लिलिया के ऊपर हमला कर देती है और फिर पीछे हट जाती है। और जैसे ही वो उस पर दोबारा हमले करने जा रही होती है तभी उसका यान कांगे हाथ पकड़ लेते हैं और इसके ऊपर एक चार्म पेपर लगा देते हैं। वो लड़की गिर जाती है और फिर उसके बाद वो उठ के एक पोल के ऊपर कूद जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यान कांगे पीछे मुड़ के देख रहा होता है जहाँ पास लिलिया की सेक्रेटरी लिलिया को उठाने की कोशिश कर रही होती है। लिलिया वहाँ पास बेहोश हो गई होती है और वहाँ पास एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाया जाता है। वहाँ पास पुलिस आ जाती है और वो लिलिया की सेक्रेटरी से पूछ रही होती है कि क्या आपने सच में देखा है उस लड़की को जिसने लिलिया के ऊपर अटैक किया था और फिर वो एक पोल पे चढ़ के भाग गई। तो सेक्रेटरी कह रही होती है, तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि अगर मिस्टर यान वहाँ ना आए होते तो वो लिलिया को और भी ज़्यादा चोट पहुँचा सकती थी। तभी वहाँ पास एक फ़ैन आती है और उससे कहती है कि मैंने उस समय की सारी वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने उसे भी रिकॉर्ड कर लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है युआन शान की तरफ जो किसी को बहुत ही घबराहट और जल्दीबाजी में फ़ोन करते हुए अपने मन में बार बार दोहरा रहे होते हैं, फ़ोन उठा लो। तभी यान कांगे उनके कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि क्या वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तुम्हारा कंट्रोल उस पर छूट गया है ना। तो युआन शान उससे कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर वहाँ पास एक पुलिस वाला आ जाता है। वो यान कांगे से कहता है कि मुझे आपका स्टेटमेंट चाहिए इस पर। और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है ये सब पूछने में कि एक लड़की कैसे एक पोल के ऊपर चढ़ सकती है। और तभी यान कांगे उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उससे कहता है कि जबकि तुम यहाँ पास आ ही गए तो मैं अपना स्टेटमेंट देना चाहूँगा, क्यों ना हम लोग सीधा क्रिमिनल के पास ही चले जाएँ। तो वो पुलिस वाला ये चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम क्रिमिनल को जानते हो कि वो कहाँ है।
और फिर यांग कांग कहता है कि सौभाग्य से मैंने उस समय उस पर एक ट्रैकिंग चार्म पेपर लगा दिया था और इसके अलावा मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो कहाँ होगी। तभी वो युआन शान की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हम लोग आपके घर से शुरू करें। तो युआन शान कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो लड़की मेरे घर पे होगी, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। तभी यान कांग कहता है कि आपके घर पे अकेले है और जबकि मुझे ऐसे घूम रहा है। तो पुलिस वाला भी कहता है कि हमें एक बार जाके वहाँ पर चेक कर ही लेना चाहिए। तभी बाय फेंटिंग अचानक से आके यान कांगे को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी चलूँगा। तो यान कांगे उसके पास जाके कहता है उससे कि क्या तुम्हें ऐसी सब चीज़ों से डर नहीं लगता है, तुम इसीलिए मेरे आसपास घूम रहे थे क्योंकि तुम्हें इन सब चीज़ों से नहीं मिलना था। और फिर बाय फेंटिंग हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूँ कि तुमने उसे पकड़ा है कि नहीं। तभी यान कांगे उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, ये बिल्कुल नई दुनिया के सफ़र जैसा ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है युआन शान की वाइफ की तरफ जो कुछ दवाइयाँ खा रही होती हैं। तभी बेल बजती है और वो बाहर आके कहती है कि क्या हुआ। और फिर वो इतने सारे लोगों को देख के चौंक जाती है। यान कांगे उससे कहता है हेलो। और फिर उसके बाद युआन शान उससे कहने लग जाता है कि देखा कि यहाँ पास कोई भी नहीं है, इसका कोई चांस ही नहीं बनता। और फिर वो यान कांगे से पूछता है तुम मोड़ क्या रहे हो आखिरकार। और फिर यान कांगे उस पेपर को मोड़ने के बाद अंदर चला जाता है और युआन शान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी तहजीब कहाँ गई। और फिर यान कांगे अंदर हॉल में आ जाता है और युआन शान कहने लग जाता है तुमने देखा यहाँ पास कुछ भी नहीं है। तभी यान कांगे की नज़र उस टेबल पर रखी हुई दवाइयों पे जाती है और फिर वो पूछता है कि ये तुम्हारी दवाइयाँ हैं। तो स्कारलेट कहती है हाँ। और फिर युआन शान कहता है कि वो बीमार रहती है इसीलिए उसे दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यान कांगे कहता है कि क्या ये फर्टिलाइजिंग के लिए है, जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी है उसके लिए ज़बरदस्ती करनी अच्छी बात नहीं होती है। तभी युआन शान से कहते हैं कि तुम बहुत देर से ही अजीबोगरीब बातें किए जा रहे होते हो। तभी यान कांगे उनके बेडरूम की तरफ बढ़ता है और यान कांगे को युआन शान रोक लेता है कि वो हमारे बेडरूम में आ गए, तुम इसके अंदर गए तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। तो यान कांगे उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें भी ये पता है कि अभी इससे तुमने पीछा नहीं छुड़ाया तो तुम्हें ये आगे चल के शिकार बना लेगा। और फिर वो अंदर चला जाता है और वो अपने चार्म पेपर की तरफ देखने लगता है और फिर वो बेड की तरफ जाता है और नीचे झुक जाता है और फिर वो पिकअप करता है और वहाँ पास हमें दिखाई जाती है वही लड़की होती है।